जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो आइए एक नए विषय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है सत्संग। क्या नाम है इसका? सत्संग। ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा, कहा गुरुजी बताइए सत्संग क्या होता है और यह कैसे किया जाता है। देखिए, भागवत कथा वो तो अलग चीज़ है, वो तो करना है आपको। लेकिन यदि आपसे कोई कहते हैं कि गुरुजी हमें सत्संग करवाना है अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले शहर में, कहीं भी सत्संग करवाना है, तो जिन्हें जानकारी है तो ठीक, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर सत्संग है क्या, ये कैसे किया जाता है, इसमें समय कितना लगता है, क्या एक दिन में किया जाता है, 2 दिन में किया जाता है, 1 घंटे में किया जाएगा या 2 घंटे में किया जाएगा, क्या इसका समय रहता है, क्या इसका विधान रहता है, सत्संग में क्या बोलना चाहिए, भजन कहाँ से लेकर आएंगे, श्लोक कहाँ से लेकर आएंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे मस्तिष्क में कहीं न कहीं घूमती रहती हैं। तो आइए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आपसे कोई कहते हैं कि हमें सत्संग करवाना है, तो इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, कोई संशय नहीं रह जाएगा कि सत्संग कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो पहले जानते हैं सत्संग का बेसिक या प्रारंभिक स्तर क्या होता है। सत्संग का अर्थ, सत्संग जैसे सत्संग का अर्थ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये पहला है सत्य प्लस दूसरा है संग। ये यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि सत्संग का क्या अर्थ होता है। जैसे सत्य का क्या अर्थ होता है ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य संग, अगर इसको एक साथ आप जोड़ेंगे तो शायद समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसका टुकड़ा करके आप सत्य और धन संग करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा? सत्य संग अर्थात ऐसा समागम या ऐसी स्थिति जो हमें सत्य से संग करवा दे, जो हमें सत्य का संग करवा दे, सत्य का साथ करवा दे, वही क्या होता है? सत्संग होता है। ये आप समझ गए होंगे। अर्थात सत्य क्या है आपने जाना था पिछली कक्षाओं में कि सत्य किसे कहा जाता है। सिंपल तरीका क्या है? जो हमें भगवान से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, उसी को कहा जाता है सत्संग। चूंकि यहाँ सत्य है और संग, सत्य का संग करवा दे, सत्य किसी को कहते हैं? भगवान को कहते हैं। अर्थात जो माध्यम हमें भगवान से मिला दे, भगवान की प्राप्ति करवा दे, उसी को कहा जाता है सत्संग। अब इसकी ड्यूरेशन को जानते हैं या इसकी स्थितियों को जानते हैं या समय को जानते हैं, कितने समय में किया जाता है। आप सत्संग को चाहें तो 1 घंटे कर सकते हैं। कितने घंटे कर सकते हैं? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कोई इसमें मैटर नहीं करता कि आप कितना करते हैं, बस आपका जो विषय है वो पूरा हो जाना चाहिए। यदि आपसे 1 घंटे के लिए सत्संग की मांग की गई है तो कोई ऐसे विषय का चुनाव करें जो 1 घंटे में पूरा हो जाए। ऐसा ना चुने कि वो विषय आपका हो कम से कम 3-4 घंटे का, आपको मिला है समय सिर्फ आधे घंटे बोलने का और आपने बड़ा विषय लिया। यदि बड़ा विषय भी है तो उसको संक्षिप्त कर दीजिए। संक्षिप्त करना आना चाहिए, कुछ आंशिक चीज़ों को उसमें बताइए, महत्वपूर्ण चीज़ों को बताइए। तो आपने ये जान लिया, क्या क्या आपने जाना? आपने अर्थ जान लिया सत्संग का, समय जान लिया कितना समय है। इसको आप 1 दिन में, 1-2 दिन भी कर सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन। ये अपने हिसाब से आपको, जो आपके जजमान कह रहे हैं, जो आपसे सत्संग करवाना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा अनुकूल कर सकते हैं आप। वो अगर कह रहे हैं कि आधे घंटे का हम चाहते हैं सत्संग हो जाए तो आप आधे घंटे का भी कर सकते हैं। 10 मिनट का चाहते हैं तो 10 मिनट का भी कर सकते हैं। आपने यहाँ तक जाना। क्या जाना?
अर्थ जाना और समय जाना। अब जानते हैं सत्संग करेंगे कैसे। आपको सत्संग करने से पहले क्या करना होता है, एक विषय का चुनाव करना होता है। ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप कहीं नोट कर लें तो बेहतर है। सत्संग की आपने दो चीज़ें समझ ली, अर्थ और इसका समय। अब जानते हैं विषय का चुनाव। विषय का चुनाव आपको करने से पहले बहुत बारीकी से देखना है कि वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ का वातावरण किस तरह से है। वातावरण के अनुकूल ही अपने विषय का चुनाव करें। मान लीजिए जन्माष्टमी चल रही तो वहाँ आपको कृष्ण जन्म की बातें आप करेंगे तो आपके सत्संग और भी बेहतर हो जाएगा। तो जैसा माहौल रहे उस हिसाब से आपको चर्चा करनी है। और अपनी चर्चा में सत्संग में एक बात याद रखिएगा, आपको सत्संग में केवल और केवल प्रभु के नामों का ही गुणानुवाद करना है। इसमें आप श्लोक, भजन, संकीर्तन सब कुछ कर सकते हैं, कथा के तरह ही रहता है। लेकिन इसमें कथा में ये होता है कि आपको संपूर्ण चीज़ें बतानी होती है, लेकिन सत्संग में आपको कुछ चुनिंदा चीज़ें ही बतानी होती हैं। उनका आंशिक रूप संक्षिप्त में आपको कुछ चीज़ों का निचोड़ निकाल करके आपको बताना होता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी चाहिए कि सत्संग जब भी करें तो ऐसे समझाएं कि फिर किसी के मस्तिष्क में संशय ना रह जाए, कि पूछना ना पड़े कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या। कोई भी विषय ले, भले आपको 10 मिनट का ही समय मिला है, आपको छोटा सा ही कुछ कहना है, तो आपको मान लीजिए आपको छोटा सा कुछ विषय मिला, मान लीजिए 10 मिनट आपको मिला, आपने सोचा 10 मिनट क्या, राम के गुणों पर चर्चा कर दीजिए। राम के गुणों पर चर्चा करिए, और फिर सिर्फ गुणों पर चर्चा नहीं, उनके गुण जो हैं हम अपने निजी लाइफ में कैसे प्रयोग कर सकते हैं और अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, अपना आत्मीय विकास कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको लास्ट में बताना है। तो ये आपको सत्संग करने से पहले ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें, इसमें बहुत कुछ नहीं है, आपको बाकी चीज़ों ठीक है, अर्थ आप और समय, एक चीज़ में आपको विशेष फोकस करना होता है, वो है विषय का चुनाव। इस विषय के चुनाव में बहुत ध्यान से करिए और पूर्ण तैयारी करके जाइए। मान लीजिए आपने श्री राम जी के गुणों पर कुछ आपको बोलना है, आपने सोच लिया हाँ श्री राम जी के गुणों पर हम बोलेंगे, तो सिर्फ वहाँ कुछ श्लोक भी मान लीजिए आपको 30 मिनट का समय मिला, तो श्री राम जी के जो मुख्य गुण हैं, जो प्रमुख गुण हैं, उनको तो आप एक डायरी में लिख लें। साथ ही उससे रिलेटेड कुछ श्लोक आप ढूंढ लें कि इससे रिलेटेड श्लोक क्या हो सकते हैं कि जो यहाँ हम कर सकते हैं। और साथ ही कुछ भजने ऐड कर दें कि हाँ अगर इसमें हमको भजन ऐड करना होगा तो भजन कैसे होगा। और भजन भी सीमित होना चाहिए, नहीं कि बहुत आप सीधे भजन ही गाते जा रहे हैं, भजन ही गाते जा रहे हैं। ऐसा आपको बनाना है कि आपको प्रसंग भी आपका हो जाए 30 मिनट में, उसी में श्लोक हो जाए, इसी में भजन भी हो जाए, अगर दोहा है दोहा भी हो जाए, कुछ चौपाइयाँ हैं वो भी हो जाएं, यानी कि संक्षिप्त रूप में आपको करना है। सत्संग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विषय का चुनाव। जिसे विषय का चुनाव आ गया वो कुछ भी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए विषय का चुनाव करते समय बहुत ध्यानपूर्वक विषय का चुनाव करिएगा। यही है सत्संग। और सत्संग अर्थात प्रभु से मिलाने वाला, तो प्रभु के नामों की चर्चा कीजिए, प्रभु के नामों का संकीर्तन करिए, गुणानुवाद करिए, किस तरह से इस लोक में पुण्य कमाया जा सकता है, पुण्य अर्जित किया जा सकता है, ऐसी बातें करिए। और जो मुख्य बातें हैं वो तो हमने आपको बताई दी। इस तरह से आप सत्संग कर सकते हैं और अपने एक ज्ञान को उचित दिशा दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।